वेलकम टू EMN टीवी हिंदू मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। आखिर इंग्लिश लाजमी क्यों है? क्योंकि इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी हिस्सा, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी जुज़, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी तकाज़ा और इंग्लिश दौर जदीद की लाजमी जरूरत। आज के इस दौर में इंग्लिश का आना बाइसे इफ्तिखार, इंग्लिश का ना आना बाइसे नदामत, इंग्लिश का आना ज्यादा दर्जे की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम दर्जे की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा रोशन ख्याल होने की अलामत और इंग्लिश का ना आना कम रोशन ख्याल होने की अलामत। EMN टीवी हिंदू मीडिया नेटवर्क आपके लिए लाए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज, सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा मौसम हिंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। फर्स्ट लेवल यानी हिंदू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलने का माहिर बनाता है। सेकंड लेवल यानी हिंदू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश प्रॉपर बोलने का माहिर बनाता है। थर्ड लेवल यानी हिंदू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको न सिर्फ ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाता है, बल्कि आपकी शख्सियत को इंग्लिश एक्सपर्ट में तब्दील करके रख देता है। आइए देखते हैं आखिर हिंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दीगर तमाम कोर्सेज से मुख्तलिफ क्यों है। दीगर तमाम कोर्सेज रिवायती टीचिंग मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन हिंदू ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किया गया है। ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी इंग्लिश को आपके दिमाग में इंस्टॉल करती चली जाती है। दीगर तमाम कोर्सेज का बुनियादी मकसद इंग्लिश को सिखाना होता है, लेकिन हिंदू का बुनियादी मकसद इंग्लिश सिखाना हरगिज नहीं, बल्कि ये इंग्लिश को आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करना होता है। दीगर तमाम कोर्सेज इंग्लिश सिखाने के बजाय इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाते हैं। इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाना अलग काम है और इंग्लिश को सिखाना एक बिल्कुल ही अलग काम है। हर साल लाखों लोग इंग्लिश के बजाय इंग्लिश जुमले बनाने का तरीकाकार सीखते हैं और फिर थोड़े ही दिनों में सब का सब उनके सहनों से उनका खुद गायब हो जाता है। इन लाखों लोगों में से कोई भी इंग्लिश पर बोल ही नहीं पाता। लेकिन इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाने के बजाय पूरी की पूरी इंग्लिश आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करता चला जाता है। जब इंग्लिश आपके अपने ही दिमाग के अंदर खुद मौजूद होगी, तभी तो आपकी जबान खुद ब खुद पर इंग्लिश बोलेगी। दीगर तमाम कोर्सेज सिखाने वाले सीखने वाले को इंग्लिश जबान के बजाय इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसा डालते हैं। सीखने वाला ग्रामर की पेचीदगियों के जाल में फंस जाता है और इंग्लिश पर बोलने में महारत हासिल करने से सरासर महरूम रह जाता है। लेकिन इंग्लिश आपको इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसाने के बजाय आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है। इंग्लिश बिल्कुल मुख्तलिफ टीचिंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करता है। इंग्लिश पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दिमाग में इंस्टॉल करता चला जाता है। मजीद ये कि ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी आपके दिमाग में IRAP यानी IRAP यानी इंस्टेंट एंड रैंडम एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग की जबरदस्त सलाहियत पैदा कर देती है। यानी आपका दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने के बजाय इंस्टेंट सिग्नल्स की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। ग्रामर की बुनियाद पर इंग्लिश बोलने वाला जितनी देर में एक जुमला बोलने की कोशिश करता है, उतनी ही देर में आप 10 जुमले बोल चुके होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में रहने के बाद बगैर ग्रामर सीखे किस तरह पर इंग्लिश बोलने लगता है। जरा ठंडे दिल से गौर करें, दुनिया में अरबों लोग उर्दू, हिंदी, सिंधी, पंजाबी या फिर कोई और मादरी जबान बोलते हैं, लेकिन जरा ये तो बताइए कि जो मादरी जबान बोलते हैं उस जबान की ग्रामर उनमें से कितने लोगों को आती है? जवाब ये है कि लोग जो मादरी जबान बोलते हैं उस मादरी जबान की ग्रामर तो उन्हें आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी मादरी जबान पर बोल रहे होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपने अपनी मादरी जबान क्यों कर सीखी? जवाब ये है कि आपने अपनी मादरी जबान यानी वो जबान जो आप रोजाना बोलते हैं बगैर किसी ग्रामर के सीख डाली। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती सिर्फ और सिर्फ चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में आराम के बाद पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ मास्टर डिग्री होल्डर्स भी इस देहाती की तरह पर इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। जरा ठंडे दिल से गौर करें, आखिर क्या वजह है कि मगरबी मुल्क में मुकीम एक देहाती तो कामयाबी के साथ पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन मास्टर डिग्री होल्डर्स ऐसा नहीं कर पाते? जवाब ये है कि उस देहाती का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता ही नहीं, बल्कि सिग्नल्स जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में बहुत हल्की और रफ्तार में इंतहाई तेज होती है, जबकि मास्टर डिग्री होल्डर का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में भारी और रफ्तार में काफी सुस्त होती है। मजीद ये कि इस किस्म की प्रोसेसिंग करने के लिए दिमागी ताकत के साथ साथ दिमाग और जबान का तालमेल काफी मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर प्रोसेसिंग बहुत सुस्त रफ्तार होगी और बोलने में सुस्त रफ्तारी और दिक्कत का सामना होगा। बस इंग्लिश आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है और आपके दिमाग को ग्रामर के बजाय इंस्टेंट सिग्नल जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने की आदत डालता है, जो कि इंतहाई हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो हमारा नन्हा मुन्ना और कमजोर सा दिमाग इसी मेथोडोलॉजी के जरिए अपनी मादरी जबान पूरी की पूरी सीख डालता है।
न किसी किताब की जरूरत, न ही किसी कॉपी की जरूरत, न किसी पेन की जरूरत, न ही किसी पेंसिल की जरूरत, न याद रखने का डर और न ही भूल जाने का खौफ। तो फिर आखिर करना क्या होगा? अगर आप सच्चे दिल से पर इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, वो भी दुनिया का आसान तरीन काम। वो वाहिद और आसान तरीन काम ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हिंदू इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुनना होगा। अब आपको बताइए, पर इंग्लिश बोलने की सलाहियत हासिल करने के लिए इससे ज्यादा आसान तरीका भला कौन सा हो सकता है? अगर आप में वाकई सच्ची लगन है, अगर आप वाकई अपनी जात से मुखलिस हैं और अगर आप वाकई पर इंग्लिश बोलने का सच्चा जज्बा अपने अंदर रखते हैं तो फिर तो ये काम करना आपके लिए जरा भी मुश्किल ना होगा। जितना ज्यादा आप चैप्टर्स को बार बार सुनते रहेंगे उतना ही ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज मैकेनिज्म, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोसीजर्स और लाखों की तादाद में इंग्लिश अल्फाज खुद ब खुद एक खुदकार निजाम के तहत आपके दिमाग में इंस्टॉल होते चले जाएंगे। हमारा दावा है सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों की मुख्तसर सी मुद्दत में आपकी जिंदगी का सबसे गंभीर मसला यानी इंग्लिश बोलना आपके लिए मजीद कोई मसला नहीं रहेगा। फर्स्ट लेवल यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। सेकंड लेवल यानी इंग्लू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। और थर्ड लेवल यानी इंग्लू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाएगा। अगर आप पर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त फर्स्ट लेवल यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स करें। अगर आप इससे भी ज्यादा आगे जाना चाहते हैं और एडवांस लेवल इंग्लिश भी पर बोलना चाहते हैं तो मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त सेकंड लेवल यानी इंग्लू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। अगर आप बुलंद तरीन दर्जे पर जाना चाहते हैं और ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश और किताबी इंग्लिश के भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फिर मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। इंग्लू दिन रात आपकी खिदमत के मिशन में मसरूफ है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट जरूर करें और नेकी का काम यानी लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका फराहम करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV अपने जानने वालों से जरूर शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ अहम बातों का जानना बहुत जरूरी है। पहली अहम बात, जब भी हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हो सकता है शुरू में हमें बोरियत महसूस हो, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें आदत पड़ जाती है और हमें बोरियत के बजाय मजा आना शुरू हो जाता है। चैप्टर्स को बार बार सुनने की आदत डालने कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी और आपको हर नए चैप्टर का बेताबी के साथ इंतजार रहा करेगा। दूसरी अहम बात, चैप्टर नंबर 1.1 का मतलब है पहले मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर नंबर 1.2 का मतलब है पहले मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 2.1 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर 2.2 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 3.1 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर और चैप्टर 3.2 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। तीसरी अहम बात, आपको पहले से इतनी ही इंग्लिश आती ही क्यों ना हो, लेकिन इस कोर्स से पूरा का पूरा फायदा हासिल करने के लिए आपने तो शुरू तो 0 से ही करना है। यानी अगर आपने चैप्टर 1.1 से शुरू नहीं किया तो इस वीडियो को बंद कर दें और फौरी तौर पर चैप्टर EBE 1.1 से आगाज करें। चौथी अहम बात, हो सकता है चैप्टर में मौजूद बात जुमले आपको अजीबोगरीब महसूस हो, लेकिन आपने इनके अजीबोगरीब होने की परवाह किए बगैर सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। असल में आपके दिमाग को उस मैकेनिज्म की आदत डाली जा रही है जिसके तहत इंग्लिश जबान में सेंटेंसेस या जुमले बनाए जाते हैं। मजीद ये कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद वाज़ेह होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके बहुत से सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। इसलिए सब्र, तहम्मुल और इत्मीनान के साथ बस आगे बढ़ने का सिलसिला जारी व सारी रखें। हर चैप्टर को बार बार सुने और हर बार मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने। हमारी वेबसाइट एड्रेस www.inglu.world, हमारा यूट्यूब चैनल www.inglu.world/EMN TV। तो आइए जनाब बढ़ते हैं आज के चैप्टर की जानिब। वेलकम टू EMN TV इंग्लू मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। वेबसाइट एड्रेस www.inglu.world, यूट्यूब चैनल www.inglu.world/EMN TV। EBE यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश, मॉड्यूल नंबर EBE 1 यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश का मॉड्यूल नंबर 1। चैप्टर नंबर EBE 1.8 यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश के पहले मॉड्यूल का 8वां चैप्टर। पहला मॉड्यूल 8वां चैप्टर 1.8 पहले मॉड्यूल का 8वां चैप्टर। सेक्शन 1 वोकैबुलरी। इस सेक्शन में हम कुछ अल्फाजों को याद करेंगे, दोहराएंगे, उसके बाद सेंटेंसेस बनाएंगे। हाँ, मुझे एक अहम बात याद आई है। बाज स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया कि जनाब क्या एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद दोबारा भी हमने वीडियो देखनी है? तो जवाब ये है, मैंने एक मिसाल के ज़रिए समझाया कि देखें
तेंदुलकर ने बचपन में 10 साल की या 12 साल की उम्र कह लेते हैं, 12 साल की उम्र में तेंदुलकर ने सारी क्रिकेट सीख ली, ठीक है। लेकिन इस तमाम तरह क्रिकेट के सीख जाने के बावजूद तेंदुलकर जिंदगी भर एक भी सेंचुरी बना नहीं सकता था। तो फिर आखिर तेंदुलकर ने इतनी ज्यादा सेंचुरीज बनाई कैसे? जवाब यह है कि वो रोजाना प्रैक्टिस करता था, बार बार प्रैक्टिस करता था। कहने का मकसद यह है, सीख लेना पहला स्टेप है, सीख लेने से मसला हल नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस करने से मसला हल होता है। अगर एक डॉक्टर डॉक्टर है तो वो इस वजह से डॉक्टर है कि वो बार बार पढ़ता रहा। इंजीनियर अगर इंजीनियर है तो इस वजह से है कि वो बार बार पढ़ता रहा। एक क्रिकेटर अगर क्रिकेटर है तो इस वजह से कि वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा। एक वीडियो आपने देख ली, समझ में आपकी बिल्कुल आ गया, लेकिन आपने जब जब टाइम मिले वीडियोस को रिपीट करते रहे। इससे क्या होगा? चीजें आपके जहन में इस कदर मजबूत तरीके से बैठेंगी कि आपकी जबान खुद ब खुद इंग्लिश बोलना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं कि जनाब हमने एक वीडियो देख ली, अब दोबारा क्यों देखें, बोर हो जाएंगे। तो अगर आप पर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इससे ज्यादा आसान तरीका दुनिया में नहीं है कि आप सिर्फ सुन सुनकर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, जब टाइम मिले कोई वीडियो चला दें, ठीक है। इस तरीके से आपकी इंग्लिश ज्यादा मजबूत होगी। आप सिर्फ एक एक दफा सुनते रहेंगे तब भी मजबूत होगी, मगर कम मजबूत होगी। जितनी दफा ज्यादा सुनेंगे उतनी ज्यादा तेजी के साथ हम इंग्लिश बोलेंगे। तो जनाब चलते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 1 की जाने। सेक्शन नंबर 1 वोकैबुलरी। हमारे आज के लफ्ज हैं प्लान या प्लान, मंसूबा। प्लान्स यानी मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, मैं प्लान कह रहा हूँ, प्लान एक डिफरेंट चीज है और प्लेन एक डिफरेंट चीज है। प्लेन का अलग मायने हैं, प्लान के अलग मायने हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे। स्कीम मंसूबा, स्कीम्स मंसूबे, स्कीम मंसूबा, स्कीम्स मंसूबे, स्कीम मंसूबा, स्कीम्स मंसूबे। सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस कामयाबियां। अच्छा, अब हम फ्यूचर में काउंटेबल और इनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में भी थोड़ा सा तफसील जानेंगे। अभी हम एक सादे तरीके से इसी तरह आगे बढ़ेंगे जिस तरह हम बढ़। सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस ना कामयाबियां, सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस कामयाबियां, सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस कामयाबियां, सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस कामयाबियां। तो मैं आपसे बता रहा था कि हमारे पास नाउन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। हम इस तरह कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो उनके मुख्तलिफ थोड़ी सी वजाहतें उसके लिए दरकार होती है। अभी हम फिलवक्त उन चीज़ों से बिल्कुल कतई नज़र उसी अंदाज में आगे बढ़ेंगे जिस तरह हम पिछले चैप्टर में बढ़ते गए, लेकिन वक्त आने पे फिर मैं आपको इनकी मजीद बारीकियां पेचीदगी अभी बताऊंगा। फेलियर, इसको पढ़ेंगे फेलियर, फेल्योर नहीं पढ़िएगा इसको, क्योंकि ये बोला जाता है फेलियर। तो अब जैसे बोला जाता है दुनिया भर में, हम भी वैसे ही बोलेंगे। फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां, फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां, फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां, फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां, फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां। डिसीजन फैसला, डिसीजंस फैसले, डिसीजन फैसला, डिसीजंस फैसले, डिसीजन फैसला, डिसीजंस फैसले। इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शंस हिदायत। डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शंस हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शंस हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शंस हिदायत। सॉल्यूशन हल, सॉल्यूशंस बहुत से हल, सॉल्यूशन हल, सॉल्यूशंस एक से ज्यादा हल, सॉल्यूशन एक हल, सॉल्यूशंस एक से ज्यादा हल। सेक्शन नंबर 2 सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंस नंबर 1, दिस इज ये है, दिस इज ये है, आ एक, ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्लान मंसूबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्लान मंसूबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्लान मंसूबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत,
प्लान मंसूबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्लान मंसूबा। ऑफ का की के, ऑफ का की के, ऑफ का की के, सक्सेस कामयाबी, ऑफ का सक्सेस कामयाबी, ऑफ का सक्सेस कामयाबी, ऑफ सक्सेस कामयाबी का, ऑफ सक्सेस कामयाबी का, ऑफ सक्सेस कामयाबी का, ऑफ सक्सेस कामयाबी का। प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा। ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा। अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा, अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा, अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा, अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा है। सेंटेंस नंबर 2, दिस ये, इज है, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत। स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा। ऑफ का की के, ऑफ का की के, ऑफ का की के, सक्सेस कामयाबी, सक्सेस कामयाबी, सक्सेस कामयाबी। स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा। ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम, ब्यूटीफुल स्कीम खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम खूबसूरत मंसूबा। ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा। मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा, मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा, मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा, मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा। दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा है। दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा है। दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा है। सेंटेंस नंबर 3, दिस ये, इज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा खूबसूरत, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा खूबसूरत, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा खूबसूरत। इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत। ऑफ का की के, ऑफ का की के, ऑफ का की के। सक्सेस कामयाबी, सक्सेस कामयाबी, सक्सेस कामयाबी। ऑफ सक्सेस कामयाबी का, कामयाबी की, कामयाबी के। ऑफ सक्सेस कामयाबी का, कामयाबी की, कामयाबी के। ऑफ सक्सेस कामयाबी का, कामयाबी की, कामयाबी के। इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की हिदायत, इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की हिदायत, इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की हिदायत, इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की हिदायत। द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत। द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की
सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत है। अच्छा जी, थोड़ी तवज्जो फरमाइएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी जो हर नई वीडियो है वो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। और इसके अलावा ये कि भलाई के काम यानी इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करने के लिए हमारा चैनल अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल का एड्रेस है www.inglu.world/EMNTV। ये एक तरीका है हमारे चैनल तक पहुंचने का कि आप ब्राउजर के अंदर www.inglu.world/EMNTV डाल दें, और दूसरा तरीका ये कि आप यूट्यूब की साइट पे जाइए और उसकी सर्च बार के अंदर आप EMN TV टैप कर दीजिए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 4 है दैट, वो, इज, है, आ, एक, डिफिकल्ट, मुश्किल, डिफिकल्ट, मुश्किल, डिफिकल्ट, मुश्किल, डिसीजन, फैसला, डिसीजन, फैसला, ऑफ, काकी के, ऑफ, काकी के, ऑफ, काकी के, फेलियर, नाकामी, फेलियर, नाकामी, फेलियर, नाकामी, ऑफ फेलियर, नाकामी का, नाकामी की, नाकामी के, ऑफ फेलियर, नाकामी का, नाकामी की, नाकामी के, ऑफ फेलियर, नाकामी का, नाकामी की, नाकामी के, डिफिकल्ट डिसीजन, मुश्किल फैसला, 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 डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का मुश्किल फैसला, डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का मुश्किल फैसला, डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का मुश्किल फैसला, अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का एक मुश्किल फैसला, अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का एक मुश्किल फैसला, अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का एक मुश्किल फैसला, अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का एक मुश्किल फैसला, दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, वो नाकामी का एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, वो नाकामी का एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, वो नाकामी का एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, वो नाकामी का एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। ऑफ फेलियर, नाकामी का, दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। ऑफ फेलियर, नाकामी का, दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। ऑफ फेलियर, नाकामी का, दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। ऑफ फेलियर, नाकामी का। सेंटेंस नंबर 5, दैट, वो, इज, है, आ, एक, मोर डिफिकल्ट, ज्यादा मुश्किल, मोर डिफिकल्ट, ज्यादा मुश्किल, मोर डिफिकल्ट, ज्यादा मुश्किल, स्कीम, मंसूबा, स्कीम, मंसूबा, स्कीम, मंसूबा, ऑफ, का, की, के, ऑफ, का, की, के, ऑफ, का, की, के, फेलियर, नाकामी, फेलियर, नाकामी, फेलियर, नाकामी, फेलियर, नाकामी, ऑफ फेलियर, नाकामी का, 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 स्कीम ऑफ फेलियर, नाकामी का मंसूबा, 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 डिफिकल्ट स्कीम, मुश्किल मंसूबा, डिफिकल्ट स्कीम, मुश्किल मंसूबा, डिफिकल्ट स्कीम, मुश्किल मंसूबा,
मोर डिफिकल्ट स्कीम, ज्यादा मुश्किल मंसूबा। 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 मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर, नाकामी का ज्यादा मुश्किल मंसूबा। मोर डिफिकल्ट स्कीम, ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। मोर डिफिकल्ट स्कीम, ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। मोर डिफिकल्ट स्कीम, ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। मोर डिफिकल्ट स्कीम, ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। अ मोर डिफिकल्ट स्कीम, एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। अ मोर डिफिकल्ट स्कीम, एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। अ मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर, नाकामी का एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा। अ मोर डिफिकल्ट स्कीम, एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। अ मोर डिफिकल्ट स्कीम, एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। अ मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर, नाकामी का एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा। अ मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर, नाकामी का एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा। अ मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर, नाकामी का एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा। दैट इज अ मोर डिफिकल्ट स्कीम, वो एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर, नाकामी का। दैट इज अ मोर डिफिकल्ट स्कीम, वो एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर, नाकामी का। दैट इज अ मोर डिफिकल्ट स्कीम, वो एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर, नाकामी का। सेंटेंस नंबर 6, दैट वो इज है द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल। द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल। द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल। प्लान, मंसूबा। प्लान, मंसूबा। प्लान, मंसूबा। प्लान, मंसूबा। ऑफ, का की के। ऑफ, का की के। ऑफ, का की के। फेलियर, नाकामी। फेलियर, नाकामी। फेलियर, नाकामी। फेलियर, नाकामी। ऑफ फेलियर, नाकामी का। नाकामी की। नाकामी के। ऑफ फेलियर, नाकामी का। नाकामी की। नाकामी के। ऑफ फेलियर, नाकामी का। नाकामी की। नाकामी के। प्लान ऑफ फेलियर, नाकामी का मंसूबा। 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 द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान, सबसे ज्यादा मुश्किल 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 मंसूबा। द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर, नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा। द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान, सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान, सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान, सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर, नाकामी का। द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर, नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा। द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर, नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा। द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर, नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर, वो नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान, वो सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर, नाकामी का। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान, वो सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर, नाकामी का। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान, वो सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर, नाकामी का। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान, वो सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर, नाकामी का। तवज्जो फरमाइए, याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और किसी ना किसी सूरत में जरूर करना पड़ता है। कुछ ना कुछ और किसी ना किसी सूरत में किए बगैर कभी भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आपके अंदर इंग्लिश पर बोलने की सच्ची लगन है तो जब जब आप फारिग हुआ करें या आपके पास वक्त हो, इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुना करें। जितना ज़्यादा आप सुनते रहेंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश फर बोलने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी। सेंटेंस नंबर 7, इट इज ये है। इट इज ये है। इट इज ये है। एक हार्ड
डिसीजन, हार्ड डिसीजन, मुश्किल फैसला, हार्ड डिसीजन, मुश्किल फैसला, हार्ड डिसीजन, मुश्किल फैसला, हार्ड डिसीजन, मुश्किल फैसला, हार्ड डिसीजन, मुश्किल फैसला। ऑफ सोल्यूशन, हल्का, ऑफ सोल्यूशन, हल्का, ऑफ सोल्यूशन, हल्का, ऑफ सोल्यूशन, हल्का। डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, हल का फैसला, हल यानी मसले को हल करना, वो वाला हल है ये। डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, हल का फैसला यानी हल करने का फैसला। डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, हल का फैसला यानी हल करने का फैसला। डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, हल का फैसला। हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, हल का सख्त फैसला। हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, हल का मुश्किल, हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, हल का सख्त फैसला। हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, हल का सख्त फैसला। हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, हल का सख्त फैसला। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। ऑफ सोल्यूशन, हल्का, ऑफ सोल्यूशन, हल्का। दिस इज, इट इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। इट इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। ऑफ सोल्यूशन, हल्का, ऑफ सोल्यूशन, हल्का। इट इज अ हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने का एक मुश्किल फैसला है, सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड, इट इज अ हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, ये हल का एक मुश्किल, एक सख्त फैसला है। सेंटेंस नंबर 8, इट इज ये है। इट इज ये है। इट इज ये है। एक, हार्डर डायरेक्शन, हार्डर डायरेक्शन, ज्यादा सख्त हिदायत। हार्डर डायरेक्शन, ज्यादा सख्त हिदायत, हिदायत नहीं हिदायत। हार्डर डायरेक्शन, ज्यादा सख्त हिदायत। हार्डर डायरेक्शन, ज्यादा सख्त हिदायत। हार्डर डायरेक्शन, ज्यादा सख्त हिदायत। आ हार्डर डायरेक्शन, एक ज्यादा सख्त हिदायत, हिदायत। आ हार्डर डायरेक्शन, एक ज्यादा सख्त हिदायत। आ हार्डर डायरेक्शन, एक ज्यादा सख्त हिदायत। ऑफ सोल्यूशन, हल, हल की, हल्का, हल्के। ऑफ सोल्यूशन, हल करने का, हल करने की, हल करने के। ऑफ सोल्यूशन, हल करने का, हल करने की, हल करने के। डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल करने का की हिदायत। डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल करने की हिदायत। डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल की हिदायत। डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल की हिदायत। डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल की हिदायत। हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल की सख्त हिदायत, ज्यादा सख्त हिदायत। हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल की ज्यादा सख्त हिदायत। हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल करने की ज्यादा सख्त हिदायत। हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल करने की ज्यादा सख्त हिदायत। हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल करने की ज्यादा सख्त हिदायत। इट इज अ हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की ज्यादा सख्त हिदायत है। इट इज अ हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की एक ज्यादा सख्त हिदायत है। इट इज अ हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की एक ज्यादा सख्त हिदायत है। सेंटेंस नंबर 9, इट इज ये है। इट इज ये है। द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन, द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन, सख्त तरीन हिदायत। 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 ऑफ सोल्यूशन, हल करने की। 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 द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत। द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत। द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत। द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा सख्त हिदायत ऑफ सोल्यूशन, हल करने की। द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा सख्त हिदायत ऑफ सोल्यूशन, हल करने की। द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत। इट इज द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत है। इट इज द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की सबसे ज्यादा सख्त
हिदायत है। इट इज द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत है। इट इज द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत है। तो फरमाइए इंग्लिश इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेज करें और अपने लिए रोजगार और आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स ऐसे लोगों के लिए जो ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। इंग्लू बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स ऐसे लोग जो कारोबार में महारत हासिल करना चाहते हैं उनके लिए। इंग्लू अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स, यानी अगर आप अकाउंटिंग का प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उनके लिए। इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप मल्टीमीडिया के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए। इंग्लू वेब प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लू डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लू कंटेंट राइटिंग प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लू academic writing professional course, इंग्लू data entry professional course, इंग्लू home based इंग्लू social media professional course। हमारी वेबसाइट का एड्रेस याद रख लीजिए www.inglu.world। वक्त के साथ साथ कोर्सेज इस साइट पर आते रहेंगे। सेंटेंस नंबर 10, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं फाइन प्लान्स अच्छे मंसूबे, फाइन प्लान्स अच्छे मंसूबे, फाइन प्लान्स अच्छे मंसूबे, फाइन प्लान्स अच्छे मंसूबे ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे, 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 फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के अच्छे 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 मंसूबे। दीज आर फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के अच्छे मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 11, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं फाइनर स्कीम्स ज्यादा अच्छी मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ज्यादा अच्छे मंसूबे ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे, 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 फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे। दीज आर फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 12, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं द फाइनेस्ट एडवाइसेस सबसे अच्छे मशवरे, 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 द फाइनेस्ट एडवाइसेस सबसे अच्छे मशवरे ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के मशवरे, 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 द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे, द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे, द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे, द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे। दीज आर द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं। दीज आर द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं। दीज आर द फाइनेस्ट
एडवाइसेस ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं। दीज आर द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं। दीज आर द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं। इंग्लू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, घर बैठे तमाम सब्जेक्ट सीखिए और इम्तिहान में ज़बरदस्त नंबर्स हासिल कीजिए। अपनी पसंद के दिनों में सीखिए, अपनी पसंद की टाइमिंग्स या औकात में सीखिए, अपनी पसंद की रफ्तार के साथ सीखिए। घर बैठे वीडियो के जरिए सीखिए और जितनी बार चाहे वीडियो चलाइए और जितनी बार चाहे सीखिए। 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BSc, BCom, BBA, MSc, MCom, MBA, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स। हमारी वेबसाइट याद रख लीजिए www.inglu.world। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम कोर्सेज लॉन्च करते रहेंगे। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आपका एग्जाम भी तो है। आई थिंक मैं लास्ट वीडियो में आपका एग्जाम लेना भूल गया था, सॉरी। इस वीडियो मैं लास्ट वीडियो में आपका एग्जाम नहीं ले सका, अब इसको एग्जाम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, एग्जाम में क्या होगा आप जानते हैं कि एग्जाम के अंदर मैं सेंटेंस बोलूंगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपके सामने इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलूंगा और आप अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट करेंगे कि इसके मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस। 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 सेंटेंस नंबर 2 है, दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस। दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस। This is more beautiful scheme of success. This is more beautiful scheme of success. Sentence number 3. This is the most beautiful instruction of success. 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 Sentence number 4. That is a difficult decision of failure. 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 Sentence number 5. That is a more difficult scheme of failure. 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 Sentence number 6 है, that is the most difficult plan of failure. 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 Sentence number 7, it is a hard decision of solution. 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 Sentence number 8, it is a harder decision of solution. It is a harder it is a harder direction of solution. 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 Sentence number 9. It is the hardest instruction of solution. 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 Sentence number 10. These are fine plans of success. 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 Sentence number 11. These are finer schemes of success. 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 These are finer scheme of success. Sentence number 12. These are the finest advices of success. These are the finest
advices of success. These are the finest advices of success. These are the finest advices of success. तवज्जो फरमाइए, इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेज करें और अपने लिए रोजगार और आमदनी के ज़बरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू विंडोज़ प्रोफेशनल कोर्स, इसमें आप विंडोज़ के माहिर बनाए जाते हैं। इंग्लू उबंटू ऑपरेटिंग प्रोफेशनल कोर्स, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का माहिर बनाया जाता है। इसमें इंग्लू सेंटोस प्रोफेशनल कोर्स में आपको सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम का माहिर बनाया जाता है। इंग्लू लिनक्स मिंट प्रोफेशनल कोर्स में लिनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम का माहिर बनाया जाता है। इंग्लू सर्वर्स प्रोफेशनल कोर्स में आपको डेडिकेटेड सर्वर और वर्चुअल सर्वर्स का एक्सपर्ट बनाया जाता है। इंग्लू एमएस ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स में आपको एमएस ऑफिस का एक्सपर्ट बनाया जाता है। इंग्लू वर्डप्रेस प्रोफेशनल कोर्स में आपको वर्डप्रेस का माहिर बनाया जाता है। और इंग्लू होम बेस्ड प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपको ऐसे कामों का माहिर बनाया जाता है जो आप घर बैठ के कर सकें। हमारी वेबसाइट याद रख लीजिए www.inglu.world, और वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह कोर्सेज लॉन्च करते चले जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अगली वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।